और अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां बीजेपी ने आपातकाल स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया है। संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सेनानीगण, उनके परिजन और इस समारोह में प्रदेश भर से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं हमारे जो लोकतंत्र के सेनानी हैं और उनके परिजन हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज के इस समारोह का निमंत्रण स्वीकार किया और बारिश के बावजूद भी प्रदेश के दूर दूर से इस समारोह को सफल करने के लिए आप लोग पधारे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का आज के इस समारोह में स्वागत भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले साल भी लोकतंत्र के सेनानियों का, उनके परिवारजनों का सम्मान करने का अवसर मिला था और इस साल भी मिल रहा है। और इस साल तो ये आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ है और इस उपलक्ष्य में अनेकों तरह के कार्यक्रम कल से चल रहे हैं। कल भी हम लोग एक कार्यक्रम में थे, आदरणीय डॉक्टर साहब भी थे, उसमें बच्चे लोग उपस्थित हुए थे। कहे कि आपातकाल क्या होता है, इसको आने वाली पीढ़ी को बताना बहुत आवश्यक है, तो इसलिए कल बच्चों के कार्यक्रम में शामिल हुए और निबंध प्रतियोगिता वगैरह कॉलेजेस में, स्कूलों में ये सब चल रहा है, तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं समझता हूं आपातकाल के विषय में फिर से मैं दोहराऊं, ये अच्छा नहीं होगा, कहे कि विलंब भी हुआ है, सम्मान भी करना है हम लोगों को सेनानियों का, उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था है। और बहुत विस्तार से आदरणीय श्री पवन साय जी और हमारे स्पीकर साहब बता चुके हैं, उपासने जी भी बता चुके हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमारे सेनानी हैं, उनके परिजन हैं, आपातकाल के विषय में हम सब लोगों से ज्यादा जानते हैं और झेले भी हैं। और हमारा परिवार भी इससे अछूता नहीं रहा है। हमारे ताऊ स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जी, वो भी 19 महीना जेल में थे। उस समय हम मात्र 11 साल के थे, 5वीं क्लास में थे। तो स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जी वो जेल में चले गए और कैसे कष्ट है हमको मालूम है। स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा, जिनको देवकी महाराज के नाम से जानते थे, जिनको हम अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, तो वो बताते थे 19 महीना वो भी जेल में काटे और घर में एकमात्र वो कमाऊ सदस्य थे, उनके बच्चे छोटे थे, तो परिवार में बैठते थे तो कैसे उनका परिवार, उनके बच्चे उनको कोसते थे, हमको मालूम है। काहे कि चूंकि अकेले वो परिवार के कमाऊ सदस्य थे और वो जेल चले गए तो उनका मतलब दाने दाने को मोहताज हो गए, वो परिवार दाना दाना को मोहताज हो गया, चूल्हा नहीं जलता था। ये सब जब बैठते थे तो पता चलता था और एक तरह से उस परिवार का, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। ऐसा हमारे स्वतंत्र मतलब लोकतंत्र के सेनानियों के परिवार के साथ में हुआ है। ये सब आप सब लोगों को मालूम है। और जिस तरह से आदरणीय सतीजानंद उपासने जी ने ये लोकतंत्र सेनानी संघ का गठन किया है, जिसके स्वयं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद अपने साथियों के साथ आकर आग्रह किया, कहे कि डॉक्टर रमन सिंह जी 2008 में हमारे सेनानियों के सम्मान के लिए योजना लागू किए थे, सम्मान निधि देना प्रारंभ किए थे, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार ने उसको बंद कर दी थी। और इस बात को लेके सतीदानंद उपासने जी, उनकी टीम आई थी और हम लोग सब जो भी हैं, आप सब लोगों के आशीर्वाद के बदौलत ही हैं, तो फिर से उस सम्मान निधि को शुरू किए। 10,000 से लेकर 25,000 रुपया प्रति महीना देने का। और इतना ही नहीं, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं दी थी,
तो 5 साल का एक मुश्त राशि भी देने का काम हमारी सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने किया है। और इतना ही नहीं, जब लोकतंत्र सेनानी स्वर्गवासी हो जाएंगे तो उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम भी राजकीय सम्मान के साथ होगा, इसकी भी व्यवस्था किए। और उस कार्यक्रम के लिए भी 25,000 रुपया सरकार से मिले, इसकी भी व्यवस्था किए हैं। तो एक लोकतंत्र सेनानियों के लिए एक छोटा सा सरकार की तरफ से इस सम्मान का प्रयास हुआ है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से एक बार आज यहाँ पर जितने भी लोकतंत्र सेनानी आए हैं उनका सबको मैं नमन करता हूँ। उनके परिजन जो आए हैं उनको भी हम नमन करते हैं। और हम सब लोगों को मतलब ये जो मना रहे हैं इसकी सार्थकता तभी है जब हम आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के विषय में बताएं, उनके दिमाग में रहे कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और उसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी सिर्फ अपने हठधर्मिता के कारण और कुर्सी नहीं छोड़ने के कारण किस तरह से धारा 352 का दुरुपयोग करके 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लागू कर दिया था और सारे अधिकार सबके छीन गए थे। सब आप लोगों के बीच में बात आ गई है, तो ये हमारा आने वाला पीढ़ी इस बात को ख्याल रखे। ये हम सब लोगों का दायित्व है और सब मिलकर हम लोग अपने स्वतंत्रता को, हमारे संविधान को हम लोग अमर बना के रखें। इसी अपेक्षा के साथ आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन करते हुए आप सब लोग आए उसके लिए धन्यवाद करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।